जब्बार साहब, आप काफ़ी एसोसिएशंस में भी एक्टिव हैं, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। ड्रीम वर्ल्ड होटल एंड रिजॉर्ट में भी बड़े अच्छे से आप अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आप बच्चों को कारोबार में रहनुमाई कर रहे हैं। इतना सारा काम आप किस तरह मैनेज करते हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखिए माशाल्लाह, अच्छा जब आदमी अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाता है ना, जैसे कि हमारे ड्रीम वर्ल्ड में हमारे ग्रुप चेयरमैन है नवाब साहब, माशाल्लाह वो समझ लें कि ज़मीन पे एक फ़रिश्ते हैं। इसी तरह इनके दोनों बेटे तारिक हिलाल और इरफान हिलाल, वन इज़ चेयरमैन एंड अनदर इज़ CEO। वो तीनों भी माशाल्लाह नेक नमाजी इतने एक्टिव हैं कि मैं समझता हूँ कि नवाब साहब अगर 80 ईयर्स के भी होंगे ना, तो वो आज भी मुझसे ज़्यादा और अपने दोनों बेटे से ज़्यादा काम करते हैं। सिंसियर लोग हैं। जब ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े ना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है, आपको चांसेस मिलते हैं। और दूसरा, आप ईमानदारी नेक नीयत से काम करें तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह आपका हाथ पकड़ता है। नेटवर्किंग की जहाँ तक बात हुई, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ। यू वेरी वेल सेड। रहीम जानू साहब हैं हमारे MLF के ग्लोबल प्रेसिडेंट। कल हमारी ईद मिलन भी थी शाहिद बॉबी साहब के घर, और इसके पाकिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं अख्तर आरफा, वाइस चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमज़ा ताबानी, मैं वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये लोग ऐसे लोग हैं, रहीम जानू जैसे लोग, अख्तर आरफा जैसे लोग, इनकी इतनी खिदमात हैं उसमें पूरे वर्ल्ड में कि रहीम जानू साहब का तो नाम अल्हम्दुलिल्लाह गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी इंशाल्लाह सूनर जो है वो शॉर्टलिस्ट हो रहा है। आँखों के लिए, आई कैटरिक के लिए, आई ऑपरेशन के लिए, आई सर्जरी के लिए वो लोग लाखों ट्रीटमेंट कर चुके हैं और थाउजेंड्स में कैटरिक के भी ऑपरेशन कर चुके हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन में मैं कॉको इकबाल साहब के साथ सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। रिजवान आडिया हमारे होते हैं, रोटरी में DG हैं, उनके साथ में हूँ। काफ़ी लोगों पे हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं ना, तो आप लोगों के जहन खुलते हैं, आप लोगों को बिज़नेस के मौके मिलते हैं। तो देखिए, हमने तो नौकरी की और करते रहे और करते रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है बेटा है, बेटी है, बहू है, दामाद है, ये लोगों को बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपने दुआ की, अल्लाह ने चाहा और आपकी दुआएं रहीं तो बिज़नेस भी इसी तरह चलाएंगे। जिस तरह अभी मेरी बेटी ने कोलिक्सर के नाम से एक परफ्यूम लॉन्च किया है, जिसमें नॉट ओनली परफ्यूम, अदर आइटम्स भी हैं। उसका भी माशाल्लाह 2 महीने में काम स्टार्ट हुआ है कोलिक्सर के नाम से। और पारस नाम है उनका, पारस अब्बास इज़ हस्बैंड एंड पारस जब्बार मेरा नाम। तो माशाल्लाह वो भी मेहनत कर रही है, अच्छा काम कर रही है। उसके भी 3 बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो दिन रात काम में लगी होती है। अब्बास माशाल्लाह इसका साथ देते हैं, शहरियार और लारेब भी इस काम में इसका साथ देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक्टिविटी तीनों मेरे दोनों बच्चों की, मेरी सोशल में भी है, मेरी ड्रीम वर्ल्ड में भी है, इनकी अदर्स में भी है। आज के दौर में ये नहीं है कि एक बंदा कमाए और 8 खाएं। आज के दौर में तो ये 3-4 लोग, चाहे मेल हो फीमेल हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जिसकी लिमिटेशंस हो, आज का तो ऑनलाइन सब हो जाता है ना, वो लोग काम करते हैं तो ही घर खुशहाल रह सकता है। जब्बार साहब, आप जॉब भी कर रहे हैं और कारोबार में बच्चों की रहनुमाई भी कर रहे हैं। मुल्की हालात आपके सामने हैं, वो काफ़ी बेहतर नहीं है। आप हुकूमत से क्या कहेंगे कि वो क्या इक़दामात फ़ौरी करे ताकि मैशत में बेहतरी आ सके, कारोबार चल सके, आवाम को आसानियाँ पैदा हों? बताइएगा ज़रा, ये कुछ बेहतरी आ सके। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में, कारोबार आप जो भी करते हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी अरसे से, स्पेशली ये इस टाइम में बहुत ही सस्पेंस है, बहुत ही अनसर्टेनिटी है। बस लोग परेशान है, कोई बिजली की वजह से, कोई पेट्रोल की वजह से, कोई स्नैचिंग की वजह से, कोई डंपर की वजह से, तो कोई किसी वजह से, तो कभी कोई गोल्ड की रेट की वजह से, कभी डॉलर की रेट की वजह से। ये मैं नाम लेते जाऊँगा तो 1 घंटा हो जाएगा। इन चीज़ों की वजह से बहुत ही अनसर्टेनिटी है, तो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे सक रहे हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे सक रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कंसिस्टेंसी हर चीज़ में लाए, थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करे। नो डाउट हर गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती तो ज़रूर है सब। मैं किसी भी पार्टी से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली तो आदमी किसी न किसी पार्टी में होता है ना। तो चाहे किसी में था, किसी में हूँ या किसी में रहूँ, लेकिन सब गवर्नमेंट चाहती तो है कि अच्छा हो, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि नहीं कर पाता है कोई कुछ, तभी होता है। वरना कौन ये सोच सकता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मुझे लोग अच्छा नहीं कहें, ये तो कोई भी नहीं सोचेगा। जब्बार साहब, आपने बड़े अहम नुकात की निशानदेही की और बिल्कुल ठीक बात की कि अवाम बहुत परेशान है, हालात मईशत के बेहतर नहीं हैं। आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए
क्या कहेंगे कि ऐसे हालात में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी? इस वजह से ये अल्लाह ना करे 100 दफ़ा अल्लाह ना करे, इससे ज़्यादा भी हालात ख़राब हो ना तो इन्वेस्टमेंट तो फिर भी आएगी। देखें पाकिस्तान जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का मुल्क है, कराची इन्वेस्टमेंट का शहर है, हब है, तो ये तो नहीं हो सकता इन्वेस्टमेंट ना आए। ये और बात है कि समटाइम्स कमी बेशी आगे पीछे होती है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस में रिलैक्सेशन दे, बिल्डर्स काफ़ी परेशान है काफ़ी चीज़ों में, उनमें रिलैक्सेशन दे, तो देखिए इन्वेस्टमेंट आएगी। ना तो होना ही नहीं चाहिए ना, पाकिस्तान आज तक जैसे चला है, जितने भी इसको 75 77 78 80 जितने भी साल हो गए, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी पार्टियों ने, वर्ड अच्छा नहीं है लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको खाया है। लेकिन फिर भी देखें कुदरत क्या कर रही है, ये वो कान है जिसमें से सोना निकलता ही जा रहा है, सोना निकलता ही जा रहा है, तो इंशाल्लाह चलेगा काम। देखें वक्त अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और मेरी एक बात याद रखें कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कभी भी किसी के ऊपर, किसी कौम के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर, इंडिविजुअल हो या कलेक्टिवली हो, उस बोझ से ज़्यादा बोझ डाला ही नहीं है जितना वो बोझ उठा नहीं सके। तो कुदरत डालती ही उतना बोझ है। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। जब ये वक्त गुजर रहा है, अच्छा वक्त पहले गुजरा, बुरा वक्त अगर कोई कहता है ये है तो ये भी गुजरेगा और अच्छा वक्त दोबारा आएगा। नाउम्मीद है तो कुफर है ना। जब्बार साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव बात की, और आप सीनियर आदमी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अब बच्चों को बिज़नेस को भी रहनुमाई कर रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की, हमारी यूथ क्या ऐसे इक़दाम करें कि उनकी लाइफ में बेहतरी आ सके? देखिए यूथ के लिए तो ये है कि देखिए किसी भी मुल्क का, स्पेशली पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो यूथ ही होता है ना। यूथ नहीं चलाना है। अभी आप मेरे बेटे बेटी बहू दामाद का जिक्र आया, दे आर ऑल्सो यूथ, वो काम कर रहे हैं। मेरे जितना भी नेटवर्क है दोस्तों यारों का, उनके सारे बच्चे माशाल्लाह उनका बिज़नेस संभाल रहे हैं, कुछ नया भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। तो ये यूथ ही है ना सारे। यूथ ने तो हिम्मत रखनी ही रखनी है, यूथ ही ने आगे चल के कंट्री को चलाना है, सिटी को चलाना है, सारी पॉजिटिव चीज़ें चलानी है। अब पिछले ज़माने में क्या होता था, ना मोबाइल था ना कुछ था, इतने बड़े बड़े फ़ोन होते थे। आज देखें ना टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ निकल गई। अब ये जो मोबाइल है उसको हमको तो यूज़ करना इस एज में इतना नहीं आता जितना यूथ को आता है। तो यूथ को तो नाउम्मीद होना नहीं चाहिए। यूथ माशाल्लाह हमसे 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज़्यादा होशियार है। आज के दौर में हमें बच्चों से अपने पूछना पड़ता है कि इस काम को कैसे करें, इसको काम को ऐसे करें। अब कहाँ है, अब तो कंप्यूटर भी ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं, लैपटॉप भी ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। अब तो सब चीज़ें मोबाइल में, लैपटॉप में, मोबाइल लैपटॉप और ये ऐसी चीज़ों में आ गई है, वो बैठे बैठे सब चीज़ कर लेते। बैंकिंग कहाँ थी उस ज़माने में, पहले तो बड़े रजिस्टर लिखे जाते थे, फिर बैंकें बनी, बेंचों से बेंच नाम होता था, वो फिर बैंकों में लोग आना जाना शुरू हुआ। अब इंटरनेट बैंकिंग हो गई, आप घर यहाँ बैठे ये सब कर दिया आपने। ये मैं और आपके लिए अभी भी मुश्किल होता होगा, ये कुछ कर भी लेते होंगे, ये सब यूथ ही करती है। यूथ को नाउम्मीद ना होना चाहिए। और दूसरा आपने अदर देन यूथ का पूछा, अदर देन यूथ में मेरा मैसेज कुछ लोगों के लिए, आवाम के लिए ऐसा है जो कि बाइक चलाते हैं और मोबाइल यूज़ करते हैं। अब वो जा रहा है बाइक पे, मोबाइल को देखता हुआ जा रहा है, उसको पता ही नहीं आगे कौन है कौन नहीं, इतने हादसा होते हैं। मेरे यहाँ रूट हाईवे है, हाईवे पे लोग क्या करते हैं, और ये जनरली सबके लिए कह रहा हूँ, कभी आप रोड क्रॉस करें ना तो रोड को आप यूँ क्रॉस करें। अब लोग क्या करते हैं, रोड को यूँ क्रॉस करते हैं, रोड के बीच में चलते 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 पीछे देखते भी नहीं है। लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, देखते ही नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी वाले ने मार दिया किसी को, मिस्टेक उसकी है तो गाड़ी वाला मर गया। तो आप प्लीज़, अच्छा मोबाइल यूज़ करते हुए रोड क्रॉस कर लेंगे, ऐसा ना करें आप। चलाने वाले के लिए भी मसला है, आप लोगों के लिए मसला है। ज़िंदगी आपकी ज़्यादा कीमती है, चलाने वाले की तो अल्लाह ना करे गाड़ी लग गई, कुछ हो गया, कुछ पैसे देने पड़े, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन आप काइंडली मोबाइल का यूज़ गाड़ी चलाते हुए, स्पेशली स्कूटर चलाते हुए, रोड क्रॉस करते हुए ना करें। इसमें आपकी, हम सबकी भलाई है। जी जब्बार साहब, आपने ठीक बात कही कि 62% हमारी यूथ है। इस मुल्क को यूथ नहीं चलाना है, मायूसी बिल्कुल गुनाह है। ठीक बात की आपने, और यूथ इस वक्त बहुत अच्छे से काम कर रही है। अच्छा नाजरीन, अच्छा जब्बार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत से टाइम दिया। अच्छा नाजरीन, अली इमरान और तमाम टीम को इजाज़त दें। जल्द हाज़िर होंगे नए उन्वान, नए मेहमान और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।